अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करामी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह की रहमतें आप पर हमेशा कायम रहें, आमीन। आज जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हज़रत लूत की कौम पर क्यों अजाब आया था। ऐसा क्या हुआ था जिससे अल्लाह पाक सख्त जलाल और शदीद गुस्से में आकर आसमान से पत्थर और आग बरसाने लगे। ऐसा क्या हुआ था कि अल्लाह के शदीद गुस्से में हजरत लूत की ज़ौजा भी अल्लाह के ज़द में आ गई और उन पर भी आग के पत्थरों की बरसात की गई। वीडियो सुनने वाले तमाम ख़वातीनों हजरात से गुजारिश करूंगी कि वीडियो को दरमियान में ही मत छोड़िएगा, एंड तक क्लास में देखिएगा। जिस वक्त पूरी कौम अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिलाफ खड़ी हुई, फिर उनको आग में डाला गया और फिर उनको जलावतन कर दिया गया, तो सिर्फ एक और अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आपकी गवाही देने लगे। और फिर जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की तो आपके साथ आपके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी हिजरत करने लगे। हज़रत लूत के वालिद का नाम हारान था और आपके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। इसी वजह से आप अपने चचा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अपने दादा जान के साथ रहा करते थे। जब अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र से फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करने लगे तो फिर आपने अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को एक और बस्ती जिसका नाम सदूम था इस तरफ भेज दिया और उनसे कहा कि ए अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम, इस बस्ती के लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाओ, क्योंकि इस कौम पर बेहयाई और बदकारी आम हो चुकी है। इनकी इस्लाह के लिए जाओ और वहाँ रहना शुरू कर दो। इसीलिए आप इस बस्ती की तरफ चल पड़े। वो कौम काफरों की कौम थी और वो नए नए तरीके गुनाहों के इजाद किया करती थी और इस कौम के लोग फ़ख्र से इस पर अमल किया करते थे और इसमें ऐसे बदतरीन गुनाह मौजूद थे जो इनसे पहले ज़मीन पर किसी ने भी ना अंजाम दिए थे। अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस कौम के दरमियान आकर फरमाने लगे कि ए लोगों, अल्लाह से डरो। तुम लोग ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले कभी किसी ने ना की थी। अपने औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी हाजात को पूरी करते हो। अगर तुम लोग गुनाहों से बाज ना आए तो अनकरीब तुम पर अल्लाह का अजाब बरसेगा। ये सुनकर वो पूरी कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर हंसने लगी कि ये दीवाना कहाँ से आया है, हम किसी अजाब को नहीं मानते, और हाँ, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो दिखाओ क्या अजाब आता है। इस बस्ती में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियों के अलावा सब के सब खलाजत में डूबे हुए थे और अल्लाह के पैगाम का मजाक उड़ा रहे थे। हत्ता कि उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। तो फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुखातिब होकर कहने लगे कि ए अल्लाह, ये कौम हिदायत पाने वालों में से नहीं है बल्कि तेरी हिदायत का मजाक उड़ाने वालों में से है। ए अल्लाह, जब भी कोई नौजवान इस बस्ती में आता है तो यहाँ के लोग इसको हवस की निगाह से देखने लगते हैं और इससे अपनी हाजत पूरी करते हैं। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। इतने में अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्ते भेजे जो कि नौजवान और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। वो जैसे ही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम घबराने लगे कि यहाँ के लोग इनके साथ भी वही सलूक ना करें जो इनसे पहले लड़कों के साथ किया करते थे। इस पर फरिश्ते कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, घबराओ मत, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं। और जिब्राइल अमीन फरमाने लगे कि ए लूत, अपने घर वालों को लेकर इस बस्ती से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर सुबह अल्लाह का अजाब आएगा और इस बस्ती से जाने के बाद पीछे मुड़कर कभी भी ना देखना। हम तेरे पूरे घर को अल्लाह की पनाह में रखेंगे सिवाय तुम्हारी बीवी के, क्योंकि वो पीछे रहने वालों में से होगी। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने इन नौजवान लड़कों को देखा तो वो फिर बस्ती के लोगों से कहने लगी कि हमारे घर में कुछ खूबसूरत नौजवान लड़के आए हैं, क्या तुमने इन लड़कों को नहीं देखा? उनका हुस्न ऐसा है जो तुमने आज तक ना देखा होगा। ऐसे में बस्ती के कुछ लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आ पहुंचे। हज़रत जिब्राइल अमीन इनको ऐसी ज़र्ब लगाते हैं कि वो तमाम के तमाम मोंदले हो गए और फिर वापस जाने लगे और ज़ोर ज़ोर से धमकियां देने लगे कि ए लूत, हम तुमको कल देख लेंगे। फिर जैसे ही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर घर से बाहर निकलते हैं तो फिर जिब्राइल अमीन इस बस्ती को उखेड़कर आसमान की तरफ बुलंद करता है और फिर ज़मीन की तरफ दे मारता है और फिर अल्लाह का अजाब बरसने लगता है। आसमानों से पत्थर और आग बरसने लगती है। इस अजाब से एक एक इंसान की चीख उठती है। फिर जब इनकी चीखों की आवाज़ें लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने सुनी, जो कि इस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ चल रही थी, वो बार बार बस्ती की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रही थी। इतने में आसमान से एक पत्थर इनकी बीवी पर आ बरसा तो वो भी इस कौम के लोगों के साथ शामिल होकर फिनार हो गई
और आज भी हज़रत लूत की कौम पर अल्लाह के अजाब के निशानात मौजूद हैं, ताकि इंसान गौर व फिक्र करे। बेशक अल्लाह जो चाहता है वही होता है। ये वाक़या हम सब के लिए इबरत का वाक़या है। हम सबको अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है। नाज़रीन करामी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो मैंने आपसे शेयर की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप सवाब की नीयत से वीडियो दूसरे तमाम मुसलमानों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे मुसलमान भी इससे सबक हासिल कर सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।